चांदनी, कहाँ हो तुम? यह जो वर्मा जी के घर भेजने के लिए दीपावली के शगुन की मिठाई का डब्बा रखा था, वह तुमने अभी तक भेजा क्यों नहीं? मैंने तुमसे कितनी देर से कहा था और यह अभी तक यहीं पर रखा हुआ है। सविता बड़ी बहू चांदनी के ऊपर लगभग चिल्लाकर बोली। मम्मी जी, मैंने अमृता को बोल दिया था। जब वह मेड को बाहर सामान लेने भेज रही थी तो मैंने उससे रसोई से ही कहा था कि पम्मी को वर्मा अंकल के घर देने के लिए वह मिठाई का डब्बा दे दो, क्योंकि उनका घर रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन शायद वह भूल गई होंगी। चांदनी हमेशा की तरह डांट खाकर चुपचाप आंखों को नीचे किए हुए बोल रही थी। चांदनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझको लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, क्योंकि तुम अमृता से पहले इस घर में बिहा कर आई हो, तो इस घर की जिम्मेदारी भी निभाना तुम्हारा दायित्व पहले है। इसीलिए यह जिम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि अमृता की। समझ गई ना? बेहतर होगा कि अब आज के बाद मुझको यह सब सुनने को बिल्कुल भी ना मिले। सविता ने चांदनी को सचेत करते हुए कर्कश आवाज़ में कहा। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी किसी के हाथ भिजवाती हूँ। चांदनी ने अपनी गलती न होते हुए भी स्वीकार करते हुए कहा। आगे से ध्यान रखना कि जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसको तुम्हें ही तत्परता के साथ निभाना है। जी मम्मी जी। चांदनी आंखों में आंसू को भर कर बोली और जल्दी से वहाँ से हट गई, क्योंकि जानती थी कि अगर सासू माँ ने त्यौहार के दिन आंखों में आंसू देख लिया तो फिर हमेशा की तरह उनकी करसकूप भाजन का शिकार बनना पड़ेगा। हमेशा यह होता है, हमेशा चांदनी को बड़ी बहू होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई मेहमान घर पर आए तो उनके स्वागत सत्कार और देखभाल की जिम्मेदारी चांदनी की। घर के सब लोग मेहमानों के साथ मिलकर घूमने जाएं तो चांदनी को घर की बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारी निभाने के लिए घर पर ही रुकना पड़ता। और रोज़मर्रा में तो घर की जिम्मेदारी तो उसकी थी ही, क्योंकि देवरानी अमृता नौकरी जो करती थी। लेकिन कुछ अमृता घर का काम करना नहीं चाहती थी और कुछ सास उसके नौकरी करने के दबाव में कहती भी नहीं थी। लेकिन उसकी खुशी के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता था। कभी अगर वह अपने पति चेतन से कहती भी तो चेतन कंधे उचकाते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ यह कहता कि अब जब इस घर की बड़ी बहू हो तो जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, और वैसे भी इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चांदनी का भी मन करता कि वह अमृता की तरह थोड़ा आज़ादी से जीवन व्यतीत करे, और आज फिर उसने सास की डांट अपनी गलती ना होते हुए भी खाई थी। अभी वह दोबारा रसोई में पहुंची ही थी कि उसकी अंतर आत्मा ने आवाज़ दी कि आखिर कब तक इस तरह जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहोगी। अपने हक के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमको भी अपनी देवरानी की तरह इस घर में बराबरी का हक और सम्मान चाहिए। नहीं नहीं, मैं कैसे अपने हक और सम्मान के लिए लड़ सकती हूँ? चांदनी एकदम से अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर डरते हुए बोली। क्यों नहीं लड़ सकती अपने हक और सम्मान के लिए? क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही सबकी बातों को सुनकर अपने आत्मसम्मान से समझौता करती रहोगी? अंतरात्मा अंदर तक चांदनी को झकझोर रही थी। मुझको डर लगता है। चांदनी कुछ सहमी थी। किससे? खुद से। चांदनी, तुमको खुद को मजबूती प्रदान करनी होगी, वरना कभी भी सम्मान से नहीं जी पाओगी। इतना कहकर अंतरात्मा की आवाज़ गायब हो गई। सही तो कह रही थी मेरी अंतरात्मा। अब मैं ज़रूर अपने हक के लिए लड़ूंगी, फिर चाहे उसके लिए अगर उसको अपनी आवाज़ बुलंद भी करनी पड़ेगी तो ज़रूर करेगी, और अपना आत्मसम्मान ज़रूर हासिल करूंगी। चांदनी दृढ़ संकल्पित होकर खुद से ही बोली। चांदनी, फटाफट खाना बनाकर मैदा गूँथ लो, थोड़े खस्ते और मठरी भी बना लेना, और दही वड़े की दाल भिगाकर दही वड़े भी बनाने हैं। थोड़ी ही देर में सविता रसोई में आकर बोली।
आज नहीं तो कभी नहीं, चांदनी ने मन ही मन सोचा। मम्मी जी, मैं सुबह से रसोई में लग लग के हूँ, मैं थक गई हूँ। आप अमृता को उसके कमरे से बुलाकर उसको भी कुछ जिम्मेदारी सौंपिए। आज उसकी भी छुट्टी भी है। मैं अब अकेले हर जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाऊँगी। आखिर वह भी इस घर की बहू है और उसका भी दायित्व बनता है कि इस घर की जिम्मेदारियों को उठाने का। अगर वह 8 घंटे बाहर नौकरी करती है तो मैं 16-17 घंटे इस घर की जिम्मेदारी उठाती हूँ। चांदनी ने आज पहली बार एकदम से आवेश में आकर सास के सामने बोली, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ होश भी हो तुमको? मुझको काम के लिए मना कर रही हो? सविता के तो बहू के इस तरह बोलने से जैसे 440 वोल्ट का करंट ही लग गया। मम्मी जी, शायद मैं अब तक बेहोश थी, लेकिन अब होश में आ चुकी हूँ और अब मैं इस घर की हर जिम्मेदारी को अकेले नहीं उठाऊँगी। मैं सब कुछ संभालती भी हूँ और फिर ज़रा सी भी गलती हो जाने पर डांट भी खाती हूँ। बहुत हो गया। अब तक तो मैं आपके सम्मान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब पानी शायद सर के ऊपर जा रहा है। मुझको भी अपना आत्मसम्मान प्यारा है। चांदनी ने निर्भीकता से बोलते हुए अपने काम में व्यस्त हो गई। अब तो सविता को कुछ भी बोलते ही नहीं बना, क्योंकि चांदनी ने अपने हक के लिए आवाज़ उठा दी थी और वह चुपचाप अमृता को बुलाने के लिए चल पड़ी। तो दोस्तों, क्या चांदनी ने अपने हक के लिए बोलकर ठीक किया? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।